जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो महिलाएं जब गर्भवती होती हैं वो ऐसी क्या गलतियां कर देती हैं जिनको उनको किन्नर या फिर ट्रांसजेंडर जो बच्चा होता है वो पैदा हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि अधिकतर महिलाओं को लड़का या लड़की पैदा होता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि उन्हें किन्नर अर्थात ट्रांसजेंडर भी पैदा हो जाता है, जिससे हम लोग यानी हमारा जो समाज है वो बहुत ही बेकार दृष्टि से देखता है कि अरे यह ना लड़का है ना लड़की है। तो उससे बहुत यानी हम कह सकते हैं कि वो बहुत बेकार तरीके से हम उसको देखते हैं कि यानी उससे घृणा करते कि अरे ये ऐसा जन्म ले लिया ना। तो लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है अब उनको थर्ड जेंडर के नाम से उन्हें सम्मानित किया गया। जैसे कि हमारा जो समाज उनको तो सम्मान देता नहीं, कि जैसे कोई आ ही जाते हैं तो उनसे लोग जी छुड़ाते हैं कि वो हमारे बगल में आके बैठ गई या बगल में आ गया, तो ये सब से लोग थोड़ा सा उनसे दूरी बनाते हैं। लेकिन क्या ऐसा कारण होता है जो जिससे हमारे जो ट्रांसजेंडर होते हैं, किन्नर होते हैं, वो पैदा हो जाते हैं? जो गर्भवती माँ होती है वो क्या ऐसी गलतियां कर देती हैं? तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार का जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, किन कारणों से गर्भ में बच्चे बन जाते हैं किन्नर या ट्रांसजेंडर। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या समझते हैं, ट्रांसजेंडर लोग वे होते हैं जिन्हें पुरुष और महिला दोनों से अलग श्रेणी में रखा जाता है। यानी जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो न तो पुरुष होते हैं न तो महिला होते हैं। ठीक, आगे क्या है, डॉक्टर्स के अनुसार ट्रांसजेंडर लोगों में महिला और पुरुष दोनों के गुण एक साथ हो सकते हैं। जैसे जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनमें पुरुष के भी गुण होते हैं, पुरुष के भी लक्षण होते हैं, और महिला के भी गुण होते हैं, महिला के भी लक्षण होते हैं। ठीक, आगे क्या है, ऊपर से पुरुष दिखाई देने वाले किसी व्यक्ति में इंटरनल ऑर्गन और गुण महिला के हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो ऊपर से दिख रहा है कि पुरुष है, ठीक, लेकिन उसका जो अंदर के ऑर्गन है, अंदर के जो उसके ऑर्गन सिस्टम है, ठीक, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो भी ऑर्गन है वो महिला के भी हो सकते हैं। उसके अंदर का उसका जो गुण है वो महिला का हो सकता है। और यदि उसी की जगह कोई महिला है, वो बाहर से तो महिला दिख रही है लेकिन वो अंदर से क्या है, उसके अंदर पुरुष के गुण है, पुरुष के ऑर्गन सिस्टम है, तो ऐसे जो होते हैं वो किन्नर हो सकते हैं। ठीक, तो जो पुरुष दिखने में तो महिला दिखेगी लेकिन उसके अंदर पुरुष के भी गुण हो सकते हैं। आगे क्या है, डॉक्टर्स के अनुसार प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में शिशु का लिंग बनता है। यानी शुरुआती जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो शुरुआती के 3 महीनों में जो बच्चा होता है, शुरुआती के 3 महीने में जो बच्चा होता है उसका लिंग निर्धारण होता है। ये पता चलता है कि वो जो बच्चा गर्भ में है वो लड़का हो गया फिर लड़की होगी। ठीक, आगे क्या है, ऐसे समय में यदि माँ जरा भी असावधानी बरतती है तो बच्चे में महिला और पुरुष दोनों के गुण आ सकते हैं। जैसे इस टाइम में अगर जो महिला है थोड़ा सा भी असावधानी बरत देती है, असावधानी यानी कुछ भी अच्छे थोड़ा सा गलत कर देती है, तो वो टाइम में क्या होगा कि जो बच्चा शिशु होगा वो गर्भ में, उसके अंदर महिला यानी लड़का और लड़की दोनों का गुण आ सकता है। ठीक, आगे क्या है, हम आपको बताते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान किन किन सावधानियों को रखकर आप अपने बच्चे को ट्रांसजेंडर पैदा होने से बचा सकते हैं। ठीक, यानी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसा आप क्या करें जिससे सावधानी बरते कि जो आपका बच्चा है, जो गर्भ में आपके बच्चा पल रहा है, वो ट्रांसजेंडर ना हो, किन्नर ना हो। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। और आखिर किन कारणों से ट्रांसजेंडर बच्चे का जन्म होता है, और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा कारण है जिसे जो ट्रांसजेंडर पैदा हो, जो लड़का नहीं न लड़की, वो ट्रांसजेंडर पैदा हुआ, क्या कारण है कि वो ट्रांसजेंडर सब किन्नर पैदा हो जाता है। किन्नर को आमजन में छक्का या फिर हिजड़ा भी बोलते हैं, जो कि हमको नहीं बोलना चाहिए, ये सुनने में भी थोड़ा सा भद्दा लगता है। ठीक है, तो आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं कि ट्रांसजेंडर जो बच्चा होता है उसका पैदा होने का कारण क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में महिला को बुखार आना या कोई हैवी मेडिसिन लेने की वजह से भी बच्चे के लिंग परिवर्तन की वजह कारण बन सकता है। जैसा क्या होता है कि शुरुआती 3 महीने में अगर कोई भी महिला है, यदि उसे बुखार हुआ या किसी भी प्रकार की कुछ समस्या हुआ और वो हैवी मेडिसिन का उपयोग कर लेती है, हैवी मेडिसिन का यूज कर लेती है बिना डॉक्टर की सलाह के, तो ऐसा भी कारण हो सकता है कि जो बच्चा हो उसका लिंग परिवर्तन हो सकता है। ठीक, उसका कारण हो सकता है। उसके बाद क्या है, हार्मोनल समस्या होने की वजह से, यानी हार्मोनल समस्या जब होता है तो उससे भी ये हो सकता है। क्या है, आगे देखिए
क्या है, डॉक्टर्स के अनुसार गर्भावस्था के पहले 3 महीने में शिशु का लिंग बनता है। जैसा कि आपको शुरुआत में ही बता दिया कि जब शुरुआती का 3 महीने में, जो प्रेगनेंसी का शुरुआती का 3 महीना होता है, उसमें जो बच्चा होता है उसका लिंग निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की। यानी जो अगर लड़का होगा तो नर जनन अंग बनेगा, यदि लड़की होगी तो मादा जनन अंग बनेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, बच्चे के ट्रांसजेंडर पैदा होने के पीछे लिंग निर्धारण करने के इस प्रोसेस के दौरान चोट लगने, टॉक्सिक खान पान और हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई महिला है, अब उसका जो गर्भ है वो 3 महीने का हुआ है या 3 महीने से कम है, अगर उसे किसी भी प्रकार का चोट लग जाता है, तो ये चोट लग गया तो मान लीजिए उसका टेस्टिस बनने वाला था तो वो टेस्टिस ही रुक गया, या उसका रिजल्ट बनने वाला तो वो ही रुक गया। ठीक, उसका सिस्टम बनने वाला तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद क्या है, टॉक्सिक खान पान और हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे कई कारण हो सकते हैं। आगे क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब यानी जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो रोग जाते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं ना, यानी आनुवंशिक विकार। ठीक, आगे क्या है, ट्रांसजेंडर के करीब 10 से 15% मामले जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण सामने आते हैं। यानी जैसे क्या होता है कि पुरुषों और महिलाओं में कुछ ऐसे भी रोग होते हैं, ऐसे भी विकार होते हैं जो क्या होता है उन्हें बचपन से ही मिल जाता है। जैसे क्या होता है, मान लीजिए सभी जो ह्यूमंस होते हैं, जो सभी मानव होते हैं, उनमें 46 गुणसूत्र पाया जाता है। कितना गुणसूत्र पाया जाता है क्रोमोसोम? 46। यदि उसमें 47 हो जाए, 47 हो जाए या फिर 45 हो जाए, या फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि एक्स क्रोमोसोम में जो हमारा 31 क्रोमोसोम होता है उसमें ट्रिपल एक्स हो जाता है, यानी 3x हो जाता है बेटा। तो ये भी एक रीजन है। कभी कभी ऐसा होता है जो स्थिति होती है वो XO की आ जाती है। किसकी आ जाती है? XO की आ जाती है। कभी कभी XXY ऐसे आ जाता है। तो इसका कई रीजन है, उसके बारे में हम डिटेल में बात किए हुए हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो ये उसमें फिर से समझिए, जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब जो 46 रहना चाहिए 47 हो जाए, 45 हो जाए, तो ये भी 10 से 15% किन्नर बच्चा पैदा होने का कारण होता है। आगे क्या है वो समझते हैं। कुछ मामले में ट्रांसजेंडर बच्चे के जन्म के कारणों का पता नहीं चलता। कुछ ऐसे भी फीसदी मामले आए हैं जो बच्चा किन्नर पैदा हुआ उसके कोई भी कारण ही पता नहीं चला, तो ऐसे भी होते हैं। ठीक, आगे क्या है कि घरेलू उपचारों की वजह से यदि महिला बिना डॉक्टर की सलाह, अबॉर्शन पल्स या कोई घरेलू उपचार अपना ले तो भी ऐसा हो सकता है। यानी जो महिला है वो बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ हैं उसको खा लेती है बिना डॉक्टर की सलाह के, तो इस मामले में भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद क्या है, पेस्टिसाइड सब्जियों की वजह से भी गर्भावस्था के दौरान अधिक मात्रा में टॉक्सिक फूड मतलब केमिकली ट्रीटेड या पेस्टिसाइड्स वाले फल या सब्जियों के सेवन से भी ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ ऐसे भी फल होते हैं, सब्जियां होती हैं जिन्हें जिसमें केमिकल का यूज किया जाता है उनको सुरक्षित करने के लिए, तो जो गर्भावस्था वाली महिलाएं होती हैं वो इन सब फल या सब्जियों से उनको परहेज करना चाहिए, उनको बचना चाहिए। इस मामले में भी हो सकता है कि जो बच्चा है वो ट्रांसजेंडर पैदा हो जाए, इसकी भी संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद क्या है, यदि गर्भवती महिला का शिशु के ऑर्गन्स नुकसान पहुंचाने वाले किसी दुर्घटना या बीमारी हो जाती है तो भी बच्चा ट्रांसजेंडर हो सकता है। जैसे कोई महिला है, उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, उस दौरान यदि उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो उस मामले में भी ये संभावना बढ़ जाती है कि जो गर्भ में शिशु है या बच्चा है वो ट्रांसजेंडर पैदा हो सकता है। ठीक, उसके बाद क्या है, गर्भावस्था के 4 महीने बाद शारीरिक संबंध बनाने से बचे। यानी कुछ ऐसे भी दंपति होते हैं, कपल्स होते हैं जो यदि जो महिला है वो गर्भवती है उसके बाद भी वो संभोग की क्रिया करते हैं, तो इस मामले में उन्हें बचना चाहिए, शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद क्या है, क्योंकि कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशन होने से भी यह खतरा बन जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है, गर्भपात के लिए चिकित्सक की सलाह ले। यानी जो महिला होती है वो गर्भपात अपने घर पर ही न कर ले। ठीक है, इसमें खतरे की संभावना बढ़ जाती है, तो वो डॉक्टर की सलाह ले, उसके बाद ही ऐसा करें। ठीक है, आगे क्या है कि नशीले पदार्थों के सेवन से बचे। जैसे कोई महिला होती है, अगर वह गर्भवती है, ठीक, वो प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम पे उसे नशीले पदार्थ जैसे शराब, अल्कोहल जो भी है, सिगरेट, दारू, इन सभी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, इनसे बचना चाहिए। मान लीजिए गांव वगैरह में तो यूज नहीं करती, लेकिन जो शहर वगैरह में महिलाएं होती हैं वो इसका यूज कर देती है, तो वो उनको इससे बचना चाहिए। उसके बाद क्या है, नींद की दवा लेने से पहले चिकित्सक की सलाह लें। जैसे आप यदि नींद की दवा ले रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रहा है, यदि उसकी दवा आप खा रही है तो उससे पहले, खाने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए कि डॉक्टर मैं इसको खाऊं या ना खाऊं। जो वो सलाह दे उससे आप
ऐसा काम करो अपना। ठीक, उसके बाद क्या है, कोई भी बीमारी हो चिकित्सक की सलाह लें। जैसे कुछ भी बीमारी हो, छोटी बीमारी हो यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना ही पड़ेगा, मनमानी दवा नहीं खाना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या है, गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करें। जैसे कोई भी महिला है वो प्रेग्नेंट है तो उस दौरान शुरुआती 3-4 महीने में तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि यदि उसका स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसको नज़रअंदाज न करें, वो डॉक्टर से सलाह जरूर ले और उसका उपचार कराए। ठीक, ये रहा। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि जो किन्नर होते हैं उनका जो लिंग होता है वो कैसा होता है, वो नर जनन अंग की तरह होता है कि मादा जनन अंग की तरह होता है कि बीच वाला होता है, कैसा होता है जो किन्नर होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यदि आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि पार्ट 2 उसका आ जाए। और यदि वीडियो ये आपको अच्छा लगा, समझ में आया, कैसा लगा, आप लोग कमेंट करिएगा और यह वीडियो सभी के पास शेयर करिए ताकि वो इस गलती को ना करें, ये असावधानियां न बरतें। ठीक, चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।